सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 273, 274 सुनेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में जब चित्रकूट धाम पर जनक जी आते हैं उस समय का वर्णन किया गया है। सुनत जनक आगवनु सबु, हर्षेउ अवध समाजु। रामा हर्षेउ अवध समाजु, रघुनंदन ही सकोचु बड़। सोच बिबस सुर राजु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गराई गलानी कुटिल कह के, काही कहे के ही दूषण देई। असमन आनि मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिन चारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, कुटिल के कई मन ही मन गलानी से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबको। करी मंजनु पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबको स्नान करने लगे। स्नान करने से सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा रामु जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके और दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर। सुबह सब सयं फिर सहित समाजा, भरत ही राम करहि जुब राजा। यही सुख सुधा सिंची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु समाज भाइन सहित, राम राजुपुर हो। रामा राम राजुपुर हो, अछत राम राजा अवध। मारिय माग सबको, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि, पुरजन रामहु करहि प्रणाम पुलकितन। इन चौपाइयों का अर्थ है, अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दर्शु निज निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। इन चौपाइयों का अर्थ है, नीच, ऊंच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री राम जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री राम जी की सराहना करते हैं। लरिकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी की लड़कपन से ही
यह बाण है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी सील और संकोच के समुंदर हैं। वे सुंदर मुख, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव के हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत करी मोरे। इन चौपाइयों का अर्थ है श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्होंने श्री राम जी को अपना करके माना है। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेसु। रामा सुनियावत मिथिलेसु, सहित सभा संभ्रम उठेऊँ। रविकुल कमल दिनेशु, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है उस समय सब लोग प्रेम में मगन है। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आनंद पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। सियावर रामचंद्र की जय।